नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपनी इस YouTube चैनल अजीत ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम पढ़ेंगे वृत्त का पाठ परिचय। पाठ परिचय का मतलब है कि इसमें हम प्रश्नावली पढ़ने से पहले वृत्त के बारे में जानेंगे, क्या होती है, या इसमें जितना बेसिक है मैं आपको बताऊंगा। इससे ये होता है कि आप प्रश्नावली अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए सेशन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लेना, यहाँ पे माइक गड़बड़ है थोड़ा, ठीक है। तो पहला क्या आपका है, ये वृत्त है। वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त किसे कहते हैं आप लोग बताएंगे। देखो वृत्त क्या होता है, कोई एक स्थित बिंदु है, ठीक है। जैसे कोई एक स्थित हमने बिंदु ले लिया, ठीक है। देखो समझो आप, हमने यहाँ पे कोई एक बिंदु ले लिया, ऐसे बिंदु ओ ले लिया, ठीक है। अब इसके चारों तरफ बिंदु का समूह है, ऐसे बिंदु क्या है, बिंदुओं का ऐसे समूह है, समूह बिंदुओं का है। बिंदु क्या है, ये बिंदुओं का समूह है। बोलो इतना बात क्लियर है, बिंदुओं का समूह आपको दिख रहा है। तो आप कहेंगे जो स्थित बिंदु है वो है, और बाकी इसके चारों तरफ जो बिंदु है वो इससे समान दूरी पे है। जब इससे समान दूरी पर होंगे तो आप कहोगे ये क्या है, वृत्त है। तो इसी बिंदु को हम अगर मिलाते हैं ऐसे, इसी बिंदु को हम अगर ऐसे मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा, आप कहोगे ये सर्कल बन जाएगा, ये वृत्त बन जाएगा। बोलो बात क्लियर है, बात क्लियर। वृत्त क्या होगा, कोई स्थित बिंदु है और इसके चारों तरफ क्या है आपका, बिंदुओं का समूह है। लेकिन स्थित बिंदु से जो बिंदुओं का समूह है, इनकी जो दूरी क्या है, नियत है, मतलब समान है। क्या है, समान है, तो हम कहेंगे क्या है, वृत्त। अब बीच वाला क्या है, ये इसे कहते हैं केंद्र, ठीक है। पहला क्या आपका केंद्र है। देखो परिभाषा क्या होती है समझ लो। वृत्त एक समतल समतल में उन बिंदुओं का समूह होता है, ठीक है, जो एक स्थित बिंदु से, ठीक है, नियत दूरी पर होते हैं। नियत मतलब समान दूरी पर होते हैं। बात क्लियर है, यहाँ तक दिख रहा है प्रॉपर तरीके से। चलो तो अब हम जानेंगे केंद्र। केंद्र क्या होता है, केंद्र आपका ये है जिसे हम ओ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, किससे लिखते हैं, तो कहोगे ओ से लिखते हैं, ओ से हम लिखते हैं। अब त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, कहोगे ये जो हमने मिलाया है इसे कहते हैं परिधि। क्या है, ये परिधि है। परिधि से केंद्र की जो दूरी उसे कहेंगे त्रिज्या, और इसे लिखते हैं हम आर से। इसे लिखते हैं आर से हम लिखते हैं। बात क्लियर यहाँ तक। अब देखो व्यास, व्यास मतलब डी, डी से हम लिखते हैं इसको, छोटा डी से, ठीक है, छोटा डी से लिखते हैं हम। व्यास क्या होता है, त्रिज्या और व्यास के संबंध होता है। देखो यहाँ से मैंने एक और यहाँ से खींच दिया ऐसे, ठीक है, मान लो वो यहाँ पे एक और हमने खींच दिया, ये भी त्रिज्या हो गया। मतलब आप देखो कि व्यास क्या होता है, व्यास ऐसी जीवा होगी जो केंद्र से होकर जाएगी। ये केंद्र से होकर जा रही है ऐसे, तो क्या हो गया, मान लो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो ए बी क्या है आपका, ए बी आपका क्या है, ए बी आपका क्या है, व्यास है। बोलो बात क्लियर। मतलब व्यास क्या करेगा, केंद्र से होकर जाएगा। तो आप कहोगे देखो यहाँ से यहाँ तक जो ए बी है क्या है, व्यास हो गया। लेकिन एक आर और दो, एक आर और एक आर और है, दो आर। मतलब आप कह सकते हो कि आर बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, डी अपान टू, डी अपान टू। ये आपको क्या मिल गया, फार्मूला मिल गया, ठीक है। अगर हम डी की बात करें, डी बराबर क्या होगा, कहोगे टू आर होगा। क्या होगा, कहोगे टू आर होगा। ये दो फार्मूले मिल गए। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक, समझ में आई हमारी बात। समझ में आई तो लाइक भी कर दो, ठीक है। चलो अब क्या आता है जीवा, जीवा क्या होगा, जीवा कहोगे परिधि से परिधि ऐसे मिल रहा है। परिधि से परिधि क्या है, ये मिल रहा है, लेकिन जीवा जो है परिधि से परिधि ये मिल रहा है, तो कहेंगे जीवा है। लेकिन एक बात और है कि ये केंद्र से होकर नहीं जा रही है, केंद्र से होकर ये नहीं जा रही है, इसीलिए इसे कहेंगे जीवा। जीवा इस मान लेते हैं एम एन, आपका एम एन आपका जीवा हो गया। बात क्लियर। व्यास के बारे में एक लाइन और जान लो कि व्यास क्या होता है। व्यास आपका जो वृत्त है उसको दो बराबर भागों में बांटता है व्यास, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, बोलो जी समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अब समझो हमारी बात को, आप समझो। अब जीवा हो गया आपका, जीवा क्या है आपका, एम एन क्या है आपका, एम एन आपका जीवा है। बात क्लियर। स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। जैसे हमारी क्लास में खुशी है, पढ़ने में अच्छी है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। देखो अच्छी है पढ़ने में। देखो स्पर्श रेखा क्या होता है, स्पर्श रेखा मतलब कोई वृत्त है, इसको छू कर जाए, छू कर स्पर्श करके जाए, ठीक है। जैसे देखो ये हमने लिख दिया ऐसे, ये यहाँ से मैंने लिखा है यहाँ पे, मान लो कि आपका कोई रेखा है और छू के चली गई, यहाँ से छू कर चली गई ऐसे, तो क्या कहेंगे इसको, स्पर्श रेखा है। बोलो स्पर्श रेखा है, ठीक है। अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो, तो अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हो, ठीक है। मान लो क्या है आपका, ये आपका वृत्त दिख रहा होगा ना, ये आपका वृत्त है, तो ये केंद्र है। कोई यहाँ से खींच दिया, कोई ऐसे खींच दिया, कोई ऐसे खींच दिया, कोई ऐसे खींच दिया, तो वृत्त में जो है अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है।
अब देखो एक बात और नोट में लिखना, नोटिस कर लेना कि वृत्त पे एक बिंदु मान लो, यहाँ पे एक बिंदु मान लो एस है। अब एस से कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हो? तो केवल एक स्पर्श रेखा। हम एस से केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। मतलब अगर वृत्त है, वृत्त पे कोई एक बिंदु है, वृत्त पर कोई मतलब परिधि पे कोई, यहाँ पे मान लो कोई एक बिंदु है, ये पी है, तो कहोगे पी से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो? तो हम कहेंगे केवल एक रेखा खींच सकते हैं पी से। बाकी वैसे कहें तो बात अलग है। अगला क्या आपका छेद रेखा, क्या है? छेद रेखा। स्पर्श रेखा क्या आपका? कहोगे के आपका स्पर्श रेखा इसमें है, एस भी स्पर्श रेखा है, ठीक है। छेदक क्या होता है? देखो नाम से लग रहा है कि छेदक मतलब छेद करके जाएगी क्या? कहोगे हाँ, मतलब काट के जाएगी, ठीक है। जैसे कि ये हो गया आपका वृत्त, और यहाँ से मान लो हमने छेद रेखा से काट दिया, ठीक है। ये एम पी मान लो, एम पी क्या आपका छेदक रेखा, ठीक है। छेदक रेखा है, बात क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर है? क्लियर है ना? तो वीडियो को लाइक करो और आगे देखते हैं।